आज हम आपको लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के दो दिग्गज व्हीकल से मिलवाने वाले हैं और दोनों का निर्माण भारत की लीडिंग कंपनियां करती हैं। तो दोनों में क्या खास है, कैसे ये दोनों एक ही सेगमेंट के होते हुए भी एक दूसरे से अलग हैं, इसकी चर्चा हम पूरे इस वीडियो में करने वाले हैं, ये जानकर कि दोनों के स्पेसिफिकेशंस कैसे एक दूसरे से अलग हैं। कौन से हैं व्हीकल, चलिए बता देते हैं। पहला है अशोक लीलैंड दोस्त, तो दूसरा है टाटा एस। दोनों ही भारत की जानी मानी कंपनियां हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हो सकता है आपके किसी काम आ जाए। और साथ ही अगर इन दोनों ही व्हीकल्स के बारे में आपकी कोई राय है तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम करवाते हैं इन दोनों व्हीकल्स का आमना सामना। पहला आमना सामना हम करवाते हैं इन दोनों ही व्हीकल्स की इंजन और पावर का। अशोक लीलैंड दोस्त में जहां आपको मिलता है 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज्ड इंजन जो कि आपको देता है 70 एचपी की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं टाटा एस में आपको मिलता है 0.7 लीटर का इंजन जो कि 2 सिलेंडर के साथ आता है। टाटा एस में कई वेरिएंट आते हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इसलिए इसकी पावर और जो इसकी टॉर्क है वो वेरी करती है। पावर इसमें आपको मिलती है 35 से 45 एचपी तक और टॉर्क ये जनरेट करता है 85 न्यूटन मीटर से लेकर 110 न्यूटन मीटर तक। तो अगर हम इंजन की पावर की बात करें तो दोस्त में आपको एस से थोड़ी ज्यादा पावर मिल रही है। इंजन और पावर के बाद अब हम जरा चेक कर लेते हैं कि दोनों की लोड कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है। अशोक लीलैंड दोस्त में आपको मिलता है 2590 से 2805 किलोग्राम का ग्रॉस व्हीकल वेट और इसकी पेलोड कैपेसिटी है 1250 किलोग्राम से 1500 किलोग्राम तक। वहीं टाटा एस में जो आपको ग्रॉस व्हीकल वेट मिलता है वो 1510 किलोग्राम से 1670 किलोग्राम के बीच में मिलता है और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो है 600 से 900 किलोग्राम। यानी कि लोड कैपेसिटी के मामले में भी अशोक लीलैंड दोस्त टाटा एस से कहीं आगे है, क्योंकि अशोक लीलैंड दोस्त में जो आपको कार्गो बॉक्स मिलता है उसका साइज टाटा एस से काफी बड़ा है। तो अब देखते हैं इन दोनों ही व्हीकल्स की ट्रांसमिशन और इनकी माइलेज कैसी है। ट्रांसमिशन के मामले में दोनों ही व्हीकल्स बिल्कुल इक्वल खड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों में ही आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है। यानी कि स्पीड के मामले में दोनों ही व्हीकल्स बराबर हैं, पर माइलेज के मामले में एक व्हीकल दूसरे से ज्यादा बेहतर है। कौन सा? टाटा एस, क्योंकि टाटा एस में आपको मिलती है 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। वहीं अशोक लीलैंड दोस्त में आपको मिलती है 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। तो ट्रांसमिशन बराबर है, लेकिन माइलेज के मामले में इस बार टाटा एस दोस्त से थोड़ा आगे निकल गया है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अशोक लीलैंड दोस्त का जो कार्गो बॉक्स है उसका साइज बड़ा है। क्यों है बड़ा, ये हम जानते हैं इनके डायमेंशंस को चेक करके। अशोक लीलैंड दोस्त में जो आपको व्हील बेस मिलता है वो 2350 mm से 2590 mm का मिलता है। अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो अशोक लीलैंड दोस्त में आपको 4630 mm से 5025 mm तक की लंबाई मिलती है और जो चौड़ाई है वो 1620 mm से 1842 mm तक की मिलती है। इसके कंपेयर में अगर टाटा एस की बात की जाए तो टाटा एस में आपको 2100 mm का व्हील बेस मिल जाता है। लंबाई की अगर हम बात करें तो 3800 mm की आपको इसमें लंबाई मिलती है और जो चौड़ाई है वो 1500 mm की है। तो डायमेंशन से क्लियर हो गया कि अशोक लीलैंड दोस्त का जो कार्गो बॉक्स का साइज है वो टाटा एस से बड़ा है और ज्यादा सामान ले जा सकता है। तो क्या कहीं टाटा एस अशोक लीलैंड से पीछे हो जाता है? नहीं साहब। अगर आप डिलीवरी करते हैं अर्बन एरियाज में, यानी कि शहरी इलाकों में तंग गलियों से आपको गुजरना होता है ना, तो वहां पर सक्सेसफुल रहता है टाटा एस जैसे व्हीकल के कॉम्पैक्ट डिजाइन का होना, क्योंकि वो उन गलियों में से आराम से निकल जाएगा। बेशक लोड थोड़ा कम लेकर के जाएगा, लेकिन डिलीवर तो करेगा। कहीं रास्ते में फंस गया तो ना डिलीवरी हो पाएगी और ना आपको किसी तरह का कोई फायदा होगा। दोस्तों, सब कुछ हमने जान लिया है, तो अब हम इसके मेंटेनेंस और सर्विस की भी बात कर लेते हैं। दोनों ही ब्रांड्स भारत के बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं, इसलिए दोनों का ही जो सर्विस नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। तो अगर आप दोनों में से किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। हाँ, टाटा को थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि टाटा के सर्विस स्टेशन आपको रूरल एरियाज में भी मिल जाते हैं, जहाँ थोड़ा सा अशोक लीलैंड टाटा से पीछे रहता है। अब बात कर लेते हैं दोनों की कीमत की, क्योंकि वो बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। तो अगर आपका बजट 7 से 8 लाख के बीच में है और आपको ज्यादा सामान लेकर के जाना है, लंबी दूरी पर लेकर के जाना है, तो अशोक लीलैंड दोस्त खरीदिए, क्योंकि इसकी कीमत आती है करीब 7 से 8 लाख के बीच में। और अगर आपकी पॉकेट जो है वो थोड़ा बजट कम अलाउ कर रही है, 5 से 6 लाख तक का अगर आपका बजट है और आपको अर्बन एरियाज में डिलीवरी करनी है, यानी कि तंग रास्तों में से, तो प्लीज आप टाटा एस की तरफ रुख कीजिए, क्योंकि कीमत भी कम है और कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से हर जगह डिलीवरी भी आसानी से कर सकता है।
तो दोस्तों, लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के ये दो दिग्गज व्हीकल्स से हमने आपको मिला दिया है। सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं, किसकी पावर ज्यादा है, कौन ज्यादा लोड ले जा सकता है, किसका डिजाइन कॉम्पैक्ट है और किसकी कीमत कम है, और किसकी मेंटेनेंस और सर्विस ज्यादा आसान रहने वाली है। तो अब आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद तय कर सकते हैं कि आपको कौन सा व्हीकल खरीदना है, अशोक लीलैंड दोस्त या टाटा एस। इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही किसी और कमर्शियल व्हीकल का कंपैरिजन अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम वो भी लेकर के आएंगे। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे व्हीकल्स के कंपैरिजंस हमने अपने चैनल पर पहले से पब्लिश किए हुए हैं। कमर्शियल व्हीकल से जुड़ी हुई और भी किसी तरह की जानकारी आप पाना चाहते हैं, किसी भी व्हीकल से रिलेटेड, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर भी और डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप भी। तो अगले वीडियो में फिर एक इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे, तब तक नमस्कार।